कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति कालू कौवे की मौत एक बीमारी के कारण हो चुकी थी। कालू कौवा गुब्बारे बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जंगल में। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं न कहीं से भोजन का जुगाड़ तो करना ही होगा। टुनटुनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। भैया, ओ हरिया भैया, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन लाने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ टुनटुनी? मैं भी तो बारिश की वजह से ही 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और फिर मैं जो पैसे दूंगा और उससे तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपनी खिड़की से टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में मजा आ जाएगा। अरे बर्तन वाली, इधर तो लेकर आ ये बर्तन, पक्के तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत है। देख लो खुद ही, बारिश में भी कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और ये 2 मिट्टी के बर्तन भी रख लो। तुम अपने बच्चों को इसमें खाना खिला देना। टुनटुनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में से अपने बच्चों के थोड़े भुट्टे के दाने ले लेती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो कुछ भुट्टे के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। वो उस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है। अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें जादुई मिट्टी और फल के बीज देती है। टुनटुनी इस जादुई मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उस जादुई बीज को जहाँ दबाए थे उसे देखने के लिए जाते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहाँ पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी पेड़ की एक डाल पर मिट्टी के घर भी था। ये देखकर टुनटुनी उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी पिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे इन फलों के पेड़ पर घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। चलो पास जाकर देखते हैं। वो खुशी खुशी उस जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उनके पास अब ना तो भोजन की कमी थी और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। किसी
इसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसे गाना गाना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई के बाद जो समय मिलता उसमें गाना सीखा करती थी। क्लास से घर आई तो वो अपनी माँ टूनी से कहती है, अरे अम्मा, मैंने सिंगिंग पूरी सीख ली है। मैं जल्दी अपना सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी, जहाँ मैं गरीब बच्चों को बिल्कुल कम फीस में सिंगिंग सिखाऊंगी। टुनटुनी, अब ये सिंगिंग विंगिंग बहुत हो गया। तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुझे आज तक सिंगिंग सीखने से मना नहीं किया। लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने ससुराल में जाकर सिंगिंग एकेडमी खोलते रहना। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी। खबरदार, जो तूने इस विषय पे एक बात और बोली तो मैंने तेरी शादी के लिए तेरी मासी से कहा है, कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। टुनटुनी चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनती रही और कुछ न बोली। जल्दी उसका रिश्ता कालू कौवे से हो जाता है। कालू की शहर में बहुत अच्छी नौकरी थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास के साथ बैठी थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है तू शादी के पहले सिंगिंग भी सीखा करती थी। हाँ माँ जी, मैंने सिंगिंग सीखी तो है, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी अपना सिंगिंग एकेडमी खोलूं और अपनी सुनर को आगे बढ़ाऊं। आपका इतना बड़ा घर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सिंगिंग स्कूल खोल लूं। अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दोबारा ऐसी बात करना भी मत। तुम्हें बहू बना कर लाए इस घर में, गायिका बनाने के लिए नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत है सिंगिंग स्कूल खोलने की? अब उठो, जाकर मेरे लिए जल्दी से कच्ची चाय बना कर लाओ। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा। उस दिन के बाद से टुनटुनी ने सिंगिंग एकेडमी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। इस तरह से समय गुजरने लगा। एक दिन टुनटुनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब कालू को ऑफिस से घर नहीं लौटा। माँ जी, बहुत देर हो गई, अभी तक ये ऑफिस से घर नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो इनके साथ। आप जल्दी जाकर पता करके आइए ना माँ जी। बहू, तो बेकार में जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। आ जाएगा कालू, कहीं किसी काम में बिजी हो गया होगा, थोड़ा इंतजार कर ले। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है, पर कालू घर नहीं लौटता। माँ जी, अब तो आपको इन्हें देखने जाना ही होगा। ठीक है बहू, मैं अभी जाती हूँ, तू हौसला रख। सुंदरी कौवी अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे कालू मरा हुआ पड़ा मिलता है। वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। अरे बहू, हम बर्बाद हो गए बहू, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारा क्या होगा बहू? एक ही तो घर में कमाने वाला था, ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, ये सब क्या हो गया? कालू जी आज बहुत खुश थे, वो मुझसे बाहर घुमाने का वादा करके गए थे। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। मैं कैसे जीऊंगी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। बहू, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक दिन मैंने तुझे सिंगिंग करने से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है अब तुझे घर खर्च चलाने के लिए गायिका बनना पड़ेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझसे तो कोई काम धंधा नहीं होगा। टुनटुनी अपनी सास की बात मानकर सिंगिंग एकेडमी खोल लेती है और बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगती है, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाती है। इसी तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े कालू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और हरी तोती के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है,
अरे टुनटुनी, तुमने सुना? सेठ जी के बेटे का कल जन्मदिन है। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जाऊंगी, तू भी जाएगी? बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या जाएगी, ये तो गरीब है, इसके पास सुंदर ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये सेठ जी के घर जाएगी। तुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आए हैं, मैं उसे ही पहनकर सेठ जी के घर जाऊंगी। अरे हरी तोती, तू ऐसे मत बोल, टुनटुनी को बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये गरीब है, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरे माँ बाप गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले तोती बहन ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने दे टुनटुनी, हरी तोती तो पागल है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है खेलते खेलते। टुनटुनी अपने घर जाती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मी, कल सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, हम लोग उपहार में क्या लेकर जाएंगे? क्या बताऊं बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक अच्छा सा उपहार खरीद सकूं। कोई बात नहीं माँ, ये रेशमी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सेठ जी की बेटे के लिए इनसे एक सुंदर सा ड्रेस सिल देती हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम अभी से ही ड्रेस सिलना शुरू कर दो, रात भर में ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ सेठ के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं, शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ, हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ, आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यही दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़ी खड़ी बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पे खड़ी होकर आपकी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपके बेटे को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सील कर ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह उनके परिवार को सिलाई के अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है और टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने